अगर आप होटल में अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं और अचानक होटल पर रेड पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? क्या वो आपके माता पिता को शिकायत कर सकती है? क्या आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? ऐसी स्थिति में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने अधिकारों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और कानून की समझ भी। अगर आप समझदारी से पेश आए तो पुलिस आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने में आती रहती है कि फला होटल में पुलिस की रेड पड़ गई और वहां से कई कपल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में बहुत से युवा लोग होटल में जाने से डरते हैं। होटल में जाना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना कोई अपराध या जुर्म नहीं है। सबसे पहले एक बात अच्छे से जान लीजिए कि पुलिस आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। अगर आप दोनों बालिग यानी एडल्ट्स हैं और अपनी मर्जी से होटल में आए हैं, यानी अगर आप होटल में जाकर संबंध बनाते भी हैं तो उसमें दोनों का कंसेंट जरूरी है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि पुलिस ने अचानक रेड मार दी तो क्या करेंगे? क्या पुलिस के पास होटल पर रेड मारने का अधिकार है? क्या वे किसी भी कमरे में जबरन घुस सकती है, जैसा कि अक्सर फिल्मों और टीवी में दिखाया जाता है? असल में पुलिस के पास इस तरह के अधिकार होते हैं या नहीं? अगर पुलिस को खबर मिलती है कि होटल में कोई गलत काम हो रहा है या किसी गड़बड़ी की आशंका है तो पुलिस होटल में कार्रवाई के लिए जा सकती है। लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी सीधे आपके कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। उन्हें पहले रिसेप्शन पर परमिशन लेनी होगी। पुलिस को बताना पड़ेगा कि वे किस पर्पज से होटल आए हैं और जांच के लिए उनके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। उन्हें रिसेप्शन पर या होटल मैनेजर को एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, या फिर अगर पुलिस के पास सर्च वारंट है तो भी वो होटल की तलाशी कर सकते हैं। होटल की तलाशी के लिए रिसेप्शनिस्ट का साथ होना जरूरी है। यदि पुलिस को खबर मिलती है कि होटल में कोई गलत काम हो रहा है या कोई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं बम बनाया जा रहा है, ड्रग्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा हो रहा है, तो इस तरह के मामलों में कई बार पुलिस होटल में रेड के लिए जा सकती है। इस तरह के मामलों से बचने के लिए आपको पहले ही कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप किसी होटल का चयन करें तो देख ले कि उसकी रेटिंग कितनी है। हमेशा 3.5 या उससे ऊपर की रेटिंग वाले ही होटल में स्टे करें। सस्ते होटल में आपके 100-200 रुपए तो बच जाएंगे, लेकिन आप जिंदगी भर के लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं। वैसे तो आजकल किसी होटल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार सस्ते होटल्स में हिडन कैमरास लगे होते हैं जो कपल्स के प्राइवेट मोमेंट का MMS बनाकर उन्हें ऑनलाइन लीक कर देते हैं। होटल का चयन करते समय उसकी लोकेलिटी पर भी विशेष ध्यान दें। होटल अच्छी जगह पर होना चाहिए और चलती फिरती मेन रोड पर होना चाहिए। किसी गली कूचे में या मोहल्ले में काफी अंदर जाकर कोई होटल बना हुआ है तो वहां पर जाने से बचें। यदि किसी होटल के बारे में आपने सुन रखा है कि वो बदनाम है तो उस होटल में बिल्कुल ना जाएं। जब भी आप होटल में जाएं तो अपना ID प्रूफ रिसेप्शन पर जरूर जमा कराएं। बहुत से कपल्स ID प्रूफ जमा कराने से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनके घर तक ये बात ना पहुंचा दे कि वो किसी लड़का या लड़की के साथ होटल गए हैं। लेकिन अगर आप बालिग हैं और अपनी मर्जी से होटल में गए हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके घर पर बात नहीं बता सकता। ऐसे मामले में आप उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस फाइल कर सकते हैं। ID जमा कराने से ये पता चल जाता है कि आप दोनों अपनी सहमति से होटल में गए हैं। आप होटल के कमरे में जाकर बात कर सकते हैं या जो करना चाहे वो कर सकते हैं। यदि आप किसी पब्लिक प्लेस पर जैसे पार्क में या सुनसान जगह पर अपने पार्टनर के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपको जरूर गिरफ्तार कर सकती है। आपके ऊपर सेक्शन 294 के तहत केस दर्ज कर सकती है, जिसका मतलब है कि आप पब्लिक प्लेस पर ऑब्सेंस एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन अगर आप होटल में ये सब कर रहे हैं तो आप पर कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता। वैसे तो अच्छे होटल्स में पुलिस बहुत ही कम आती है और अगर आती भी है तो रिसेप्शन पर ही पूछताछ करके वापस चली जाती है। इसके बावजूद अगर पुलिस आपके होटल के कमरे में आ जाती है तो ध्यान रखिएगा पुलिस के साथ महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है। केवल एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी महिला को इंटरोगेट नहीं कर सकता। एक महिला से सवाल जवाब महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है। अगर कभी आपका पुलिस से आमना सामना हो जाए तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अगर आप डर गए तो पुलिस इसका एडवांटेज ले सकती है। आपको पुलिस को बताना होगा कि आप दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। इससे पुलिस को लगेगा कि आपको अपने अधिकारों और कानून की जानकारी है और आप शिक्षित हैं। उसी हिसाब से पुलिस आपको आगे ट्रीट करेगी। आप पुलिस से सर्च वारंट दिखाने के लिए कह सकते हैं और उसके ऊपर मजिस्ट्रेट के साइन होने भी जरूरी है। पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती और ना ही आपसे पैसे वसूल कर सकती है। इसके अलावा पुलिस किसी भी तरह से आपको डरा धमका नहीं सकती। कई बार पुलिस कपल्स से पैसे मांगने लगती है या फिर उनके घर तक बात पहुंचाने के लिए ब्लैकमेल करने लगती है। कई बार पुलिस कपल्स की फोटो क्लिक कर लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। अगर कोई पुलिसकर्मी आपको धमकी दे कि वो आपके घर पर वो फोटो दिखा देंगे और होटल में जाने के बाद बता दे तो आप उल्टा पुलिस पर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर सकते हैं। आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं और यकीन मानिए आपकी एक शिकायत पर पुलिसकर्मी सस्पेंड हो जाएगा। पुलिस वाले भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने पैसे मांगे या घर तक बात पहुंचाने की धमकी दी और उनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करा दी तो उनके साथ क्या हो सकता है। बात कोर्ट तक जा सकती है और पुलिस वाले की नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई नाबालिग है या फिर पुलिस को शक होता है कि आप किसी महिला को संबंध बनाने के बदले पैसे दे रहे हैं तो इस मामले
में आप पर कार्रवाई की जा सकती है। आपके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है और फिर आप पुलिस से ज्यादा बहस नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर पुलिस को पता चलता है कि आपने अपनी आईडी रिसेप्शन पर नहीं दी है तो उस मामले में भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। पर आज की युवा पीढ़ी काफी समझदार है और हम जानते हैं कि आप इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ होटल में स्टे करने के लिए जाना चाहते हैं तो बिंदास होकर बिना डरे जा सकते हैं। अगर आपको कानून की जानकारी है तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।